डियर स्टूडेंट्स, आज इस लेक्चर में हम रेनफॉल फ्रीक्वेंसी और रेनफॉल इंटेंसिटी, वर्षा बारंबारता और वर्षा गहनता का अध्ययन इस लेक्चर में करेंगे। पहले है फ्रीक्वेंसी ऑफ रेनफॉल। फ्रीक्वेंसी ऑफ रेनफॉल या रेनफॉल बारंबारता जब किसी निश्चित समय में किसी निश्चित स्थान पर होने वाली वर्षा की संख्या रेनफॉल फ्रीक्वेंसी कहलाती है। किसी निश्चित समय में और किसी निश्चित स्थान पर होने वाले वर्षा की संख्या वर्षा फ्रीक्वेंसी कहलाती है, वर्षा की बारंबारता कहलाती है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेनफॉल इज द नंबर ऑफ टाइम दैट ए गिवन मैग्नीट्यूड ऑफ रेनफॉल में अक्कर इन ए गिवन पीरियड, कि किसी निश्चित समय के अंदर किसी निश्चित स्थान पर वर्षा की संख्या रेनफॉल फ्रीक्वेंसी कहलाती है। और इंटरमिटेंट रेनफॉल एट ए प्लेस इंक्रीज रेनफॉल फ्रीक्वेंसी, जब किसी स्थान पर रुक रुक कर वर्षा होती है तो वो रेनफॉल फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देता है। जैसे किसी स्थान पर एक बार वर्षा हुई तो वो फ्रीक्वेंसी 1 हो गई है, और एक बार रुककर फिर सेकंड टाइम हुई तो रेनफॉल की फ्रीक्वेंसी 2 हो जाएगी। तो इस तरह किसी स्थान पर किसी निश्चित समय में होने वाली वर्षा की संख्या एक बार हुई, 2 बार हुई, 3 बार हुई, 4 बार हुई, तो वो जो संख्या है वो रेनफॉल फ्रीक्वेंसी कहलाती है। जैसे किसी एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं, किसी भी स्थान पर जो रेनफॉल है एक दिन में और एक मंथ में या एक ईयर में कितनी बार वो रेनफॉल अक्कर हो रही है किसी भी प्लेस के ऊपर, किसी भी स्थान पर, तो वो कितने बार, कितने नंबर्स, वो जो नंबर्स है वो उस स्थान की रेनफॉल फ्रीक्वेंसी कहलाती है। जैसे किसी स्थान पर 10 सेंटीमीटर रेनफॉल है, वो 3 बार हुई है। एक बार हुई तो 10 सेंटीमीटर हुई, सेकंड टाइम हुई तो भी 10 सेंटीमीटर हुई, थर्ड टाइम हुई तो भी 10 सेंटीमीटर हुई। ये ज़रूरी नहीं कि हर बार 10 सेंटीमीटर, ये एग्जाम्पल के तौर पे लिया हुआ है। 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। तो ये जो 3 बार 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर रेनफॉल हुई है, तो जो रेनफॉल की फ्रीक्वेंसी है वो 3 हो जाएगी, कि 3 बार किसी स्थान पर जो वर्षा है वो 3 बार हुई है, और वो 3 बार जो संख्या है वो रेनफॉल फ्रीक्वेंसी है। जो रेनफॉल फ्रीक्वेंसी है समय और स्थान के अनुसार भिन्न भिन्न होती है, क्योंकि हर स्थान पर जो वर्षा है वो निश्चित नहीं है। वर्षा किसी भी स्थान पर निश्चित नहीं है, और किस समय होगी ये भी निश्चित नहीं है। तो वर्षा अनिश्चित है और जो समय है वो भी अनिश्चित है। और ये हर स्थान पर, पूरे ग्लोब के ऊपर, पूरे अर्थ सरफेस के ऊपर स्थान और समय के संदर्भ में जो रेनफॉल है, वर्षा होती है, वो भिन्न होती है। कहीं पर वो ज़्यादा हो रही है, कहीं पर कम हो रही है, कहीं पर एक बार हो रही है, कहीं पर पूरे दिन हो रही है। तो इस तरह जो समय और स्थान के संदर्भ में जो रेनफॉल फ्रीक्वेंसी है वो अलग अलग होती है, भिन्न भिन्न होती है। और जो फ्रीक्वेंसी है किसी भी स्थान की, वो शॉर्ट टाइम और लॉन्ग टाइम दोनों के लिए मापी जाती है। जो शॉर्ट टाइम और लॉन्ग टाइम की फ्रीक्वेंसी है, तो शॉर्ट टाइम के अंदर हम डेली वैल्यू को कंसीडर करते हैं, जबकि लॉन्ग टाइम के अंदर हम वार्षिक और जो मासिक है, एनुअली और मंथली डाटा को शामिल करके फ्रीक्वेंसी को एनालिसिस किया जाता है। और रेनफॉल फ्रीक्वेंसी को हम हाइड्रोग्राफ की सेव के द्वारा भी समझ सकते हैं। हाइड्रोग्राफ क्या होता है? हाइड्रोग्राफ की आकृति से हम रेनफॉल को समझ सकते हैं, लेकिन जो हाइड्रोग्राफ है वो किसी भी स्थान पर किसी विशेष समय के अंदर कितने जल का प्रभाव होता है, उस प्रभाव की जो मात्रा है वो समय के संदर्भ में शो करता है, वो हाइड्रोग्राफ होता है। तो हाइड्रोग्राफ की सहायता से हम रेनफॉल फ्रीक्वेंसी को भी समझ सकते हैं। जैसे ये हाइड्रोग्राफ है किसी भी एरिया का, एक रेनफॉल है और टाइम है। तो एक किसी स्थान पर जैसे एक बार रेनफॉल होती है तो ये पीक बनता है, फिर सेकंड टाइम रेनफॉल होती तो पीक 2 बनता है, थर्ड टाइम रेनफॉल हुई तो पीक 3, और फिर पीक 4। तो इस स्थान पर 4 बार ये वर्षा हुई है, पीक 1, पीक 2, पीक 3, पीक 4। ये जितने जो पीक बने हैं वो पीक रेनफॉल फ्रीक्वेंसी को शो कर रहा है। एक
जैसे पीक 1, पीक 2, पीक 3, पीक 4, ये इसका जो पीक 4, ये 4 बार उस एरिया के अंदर रेनफॉल है वो अक्कर हुई है। तो ये जितने ज़्यादा पीक होंगे वो उतनी ही ज़्यादा रेनफॉल की फ्रीक्वेंसी होगी और उतना ही ज़्यादा डिस्चार्ज होता है। नेक्स्ट है कि जो रेनफॉल फ्रीक्वेंसी है, हम उस रेनफॉल फ्रीक्वेंसी का एनालिसिस करते हैं, तो उस एनालिसिस करने के क्या पर्पज होते हैं, हम रेनफॉल फ्रीक्वेंसी का एनालिसिस क्यों करते हैं। तो जो डैम है, डैम को बनाने के लिए, पुल बनाने के लिए, और जो कलवर्ट है, जो ब्रिज की तरह होता है, जितने वाटर बॉडी है वो एक टनल स्ट्रक्चर के रूप में जो ब्रिज टाइप होता है उसको कलवर्ट कहते हैं। और फ्लड कंट्रोल करने के लिए हमें रेनफॉल फ्रीक्वेंसी को एनालिसिस करना पड़ता है। और जो फ्लड कंट्रोल प्रोजेक्ट्स हैं उनके अंदर कितना बजट, कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा और किस तरह के जो प्रोजेक्ट है वो इम्प्लीमेंट होंगे, उससे संबंधित जो कॉस्ट है उसका एस्टिमेशन लगाने के लिए रेनफॉल फ्रीक्वेंसी की आवश्यकता पड़ती है, ताकि वो जो प्रोजेक्ट है वो फेलियर ना हो। उसके बाद जो भी फ्लड प्लेन हैं, उन फ्लड प्लेन्स को डिमार्केट करने के लिए, उनका निर्धारण करने के लिए कि किसी प्लेस के अंदर कितनी मात्रा के अंदर रेनफॉल हो रही है, उस रेनफॉल के अकॉर्डिंग हम फ्लड प्लेन को निर्धारित करते हैं कि किस एरिया के अंदर जो फ्लड आने वाला होगा। तो न्यू जहाँ पर फ्लड आने की संभावना ज़्यादा रहती है तो वो फ्लड प्लेन होगा, जहाँ फ्लड आने की संभावना कम होती है वो ओल्डर फ्लड प्लेन होगा। तो फ्लड प्लेन्स को निर्धारित करने में भी रेनफॉल फ्रीक्वेंसी की को एनालिसिस करने की जरूरत पड़ती है। उसके साथ साथ जो फ्लड फ्लड प्लेन होता है, उस फ्लड प्लेन के अंदर फ्लड का क्या इम्पैक्ट रहता है, कितना वहाँ के कितना वहाँ पर जो एरिया है वो इफेक्ट होता है उस फ्लड के अतिक्रमण से, उसको डिटरमाइन करने के लिए भी रेनफॉल फ्रीक्वेंसी को एनालिसिस करना पड़ता है। तो ये कुछ पर्पज है जिसके आधार पर जिनके लिए रेनफॉल फ्रीक्वेंसी को एनालिसिस करना जरूरी होता है। उसके बाद रेनफॉल फ्रीक्वेंसी एनालिसिस, जो वर्षा बारंबारता है उसका एनालिसिस करने के लिए हमें दो चीज़ों को रीड करना जरूरी होता है। एक तो होता है रिटर्न पीरियड, एक होता है प्रोबेबिलिटी। तो जो पहला है रिटर्न पीरियड, रिटर्न पीरियड क्या है कि जो एक इवेंट रेनफॉल का अक्कर हुआ है, तो नेक्स्ट रेनफॉल का जो इवेंट है, जो नेक्स्ट रेनफॉल होगी वो कितने समय बाद हो रही है। तो वो जो इंटरवल होता है वो इंटरवल रिटर्न पीरियड कहलाता है। जैसे सिंपल वर्ड में क्या है, दिस इज द एवरेज टाइम इंटरवल बिटवीन द अकरेंस ऑफ रेनफॉल ऑफ मैग्नीट्यूड इक्वल टू ऑन द एक्सेस ऑफ स्पेसिफिक मैग्नीट्यूड। कि किसी भी एरिया के अंदर कि, कि 10 सेंटीमीटर किसी भी एरिया के अंदर रेनफॉल हुई है, तो वही दो जो 10 सेंटीमीटर रेनफॉल है वो कितने समय के बाद हो रही है, 1 ईयर के बाद हो रही है, 2 ईयर के बाद हो रही है, 3 ईयर के बाद हो रही है, 4 ईयर के बाद हो रही है। तो जो 10 सेंटीमीटर रेनफॉल है वो कितने समय के अंतराल के बाद उस स्थान पर अक्कर हो रही है, तो वो जो इंटरवल है वो इंटरवल रेनफॉल का रिटर्न पीरियड कहलाता है। और सिंपल शब्दों में क्या कहेंगे, इट इज द टाइम इंटरवल बिटवीन टू इवेंट्स। कि एक बार जो वर्षा हुई है, दूसरी बार जो वर्षा हुई है, उनके बीच का जो समय का अंतराल है, वो 10 साल का है, वो 5 साल का है, वो 2 साल का है, वो समय अंतराल कितना है उसको हम रिटर्न पीरियड कहते हैं। तो रिटर्न पीरियड को निकालने के विभिन्न प्रकार के फॉर्मूलाज हैं, जैसे कैलिफोर्निया फॉर्मूला, टी मीन्स टाइम, एन मीन्स टोटल नंबर ऑफ डाटा। जब किसी भी एरिया का रेनफॉल फ्रीक्वेंसी एनालिसिस करते हैं तो कितने नंबर्स ऑफ डाटा है, वो 10 नंबर है, 11 नंबर है, 100 नंबर है, तो नंबर ऑफ डाटा कितना है। उसके बाद एम, एम क्या है कि जो डाटा हम किसी भी एरिया का सिलेक्ट कर लेते हैं, जैसे हमारे पास 3 नंबर ऑफ डाटा है, तो इस डाटा के अंदर मान लीजिए फर्स्ट पे 80 है, 70 है और 100 है। तो इस डाटा को हम एक डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर हम इस डाटा को अरेंज कर लेते हैं, 100, 80, 70। इसके बाद हम इस डाटा की रैंकिंग करते हैं, जैसे 1, 2, 3। तो ये डाटा की जो रैंकिंग होगी वो रैंकिंग होती है एम।
जो रैंक असाइन किया जाता है। n मीन्स टोटल नंबर ऑफ डाटा 3 है, और m अगर हम 1 पॉइंट की रेनफॉल फ्रीक्वेंसी निकालना चाहते हैं तो उसका उसका जो m होगा, रैंक होगा, वो 1 होगा। इसी तरह वेबुल फॉर्मूला t मीन्स टाइम इक्वल टू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई m। उसके बाद हेजन फॉर्मूला t इक्वल टू n divided by m minus 0.5. 0.5 is constant value. So these are the formulas for rainfall frequency analysis. Second है probability. Next है probability जो रिटर्न पीरियड है उसके इनवर्स होती है। जैसे प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 1/t, 1 टाइम्स। मान लीजिए किसी स्थान पर 30 सेंटीमीटर वर्षा होती है और उस की प्रोबेबिलिटी 1/10 है। 1/10, टी 10 मीन्स टाइम। तो 1/t जो ये प्रोबेबिलिटी है रेनफॉल फ्रीक्वेंसी की, ये टोटल 30 सेंटीमीटर जो रेनफॉल हुई है, इस प्रोबेबिलिटी का मतलब ये है कि जो ये 3 सेंटीमीटर रेनफॉल है, इन 10 सालों में वो एक बार अक्कर होती है। वो इन 10 सालों के अंदर, जरूरी नहीं कि 10वें साल अक्कर हो सकता है जिस साल ये अक्कर हुई है तो उसके सेकंड ईयर के अंदर, थर्ड ईयर के अंदर, फोर्थ ईयर के अंदर, तो आने वाले 10 सालों में भी ये 30 सेंटीमीटर रेनफॉल कभी भी रिसीव हो सकती है। लास्ट ईयर के अंदर भी हो सकती है, 9वें साल के अंदर भी हो सकती है, 8वें साल के अंदर भी हो सकती है। तो जो ये अक्कर होने की जो पॉसिबिलिटी है, वो पॉसिबिलिटी रेनफॉल की प्रोबेबिलिटी कहलाती है। ये 1/10 है, ये 1 जैसे मान लीजिए 1/3 होगा, तो 1/3 का मतलब क्या है कि जो ये 30 सेंटीमीटर रेनफॉल है, ये आने वाले 3 सालों में एक बार जरूर अक्कर होगी। तो सेकंड ईयर में भी हो सकती है, वो थर्ड ईयर में भी हो सकती है, आने वाले 3 सालों में किसी भी समय वो अक्कर हो सकती है, तो वो होती है प्रोबेबिलिटी। जैसे इस डायग्राम के अंदर देखते हैं कि जो मैक्सिमम रेनफॉल होती है, जो मैक्सिमम रेनफॉल होती है या मैक्सिमम डिस्चार्ज होता है किसी भी एरिया का, उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा कम होती है। प्रोबेबिलिटी जैसे इस पॉइंट पर मैक्सिमम रेनफॉल है, मैक्सिमम डिस्चार्ज है, तो यहाँ की जो प्रोबेबिलिटी है बिल्कुल कम है। मान लीजिए ये 1 है, तो इतनी रेनफॉल अक्कर होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बिल्कुल कम है। लेकिन जो इसका रिटर्न पीरियड है, जो इसका रिटर्न पीरियड है वो हाई होगा, कि जो रिटर्न पीरियड है वो बिल्कुल हाई होगा, कि यहाँ ये मैक्सिमम रेनफॉल प्राप्त करने का जो समय है, मान लीजिए 10 ईयर के अंदर ये हमें 50 क्यूब सेंटीमीटर रेनफॉल रेशियो हो रही है। लेकिन इसकी जो टाइम है, टाइम तो 10 ईयर्स है, लेकिन इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो 1 है। तो इनके अंदर इन्वर्स रिलेशन होता है। और जैसे इस पॉइंट पर देखें तो यहाँ की जो प्रोबेबिलिटी है वो हाई है, और इसका इस पॉइंट पे जो प्रोबेबिलिटी है वो हाई है। मीन्स अगर रिटर्न पीरियड कम है, तो यहाँ इतनी वर्षा प्राप्त करने के लिए जो डिस्चार्ज है, मान लीजिए 1 रिटर्न पीरियड इसका 1 ईयर है, तो यहाँ पर जो रेनफॉल इशू हो रही है तो उसकी प्रोबेबिलिटी भी ज़्यादा है, लगभग इसकी प्रोबेबिलिटी 7 है। तो प्रोबेबिलिटी और रिटर्न पीरियड के बीच में इनवर्स रिलेशन होता है। रिटर्न पीरियड ज़्यादा होगा तो प्रोबेबिलिटी कम होगी, अगर प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है तो रिटर्न पीरियड है वो कम होता है। जितनी ज़्यादा रेनफॉल होगी, जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी होगी रेनफॉल की, उसकी प्रोबेबिलिटी उतनी ही कम होती है, लेकिन उसका रिटर्न पीरियड है वो हाई होता है, ज़्यादा होता है। उसके बाद है फ्रीक्वेंसी एनालिसिस ऑफ रेनफॉल डाटा। जो रेनफॉल डाटा है उसका फ्रीक्वेंसी एनालिसिस हम किस तरह से करते हैं? दो मेथड है, प्लॉटिंग पोजीशन मेथड और पॉइंट या स्टेशन रेनफॉल फ्रीक्वेंसी मेथड। तो जो प्लॉटिंग पोजीशन मेथड है, इसके अंदर जो भी स्थान है, जिस स्थान का हम रेनफॉल फ्रीक्वेंसी एनालिसिस कर रहे हैं, उस स्थान का डिस्चार्ज डाटा कलेक्ट कर लेते हैं। जैसे हमने डिस्चार्ज डाटा कलेक्ट किया 60, 45, 85, 70, 90, तो हमने अलग अलग स्ट्रीम का ये डाटा
कलेक्ट कर लिया है। तो प्लॉटिंग पोजीशन मेथड में क्या होगा, सबसे पहले इस सारे डाटा को हम अरेंज्ड ऑर्डर के अंदर कन्वर्ट कर देंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर। जैसे 150 डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको कन्वर्ट करेंगे 90, 85, 70, 60, 45, और उसके बाद इसको रैंक असाइन कर देते हैं। जो अप्राइम वैल्यू होगी वहां से रैंक असाइन करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस तरह रैंक असाइन कर देते हैं। तो इस प्लॉटिंग पोजीशन मेथड से हम रिटर्न आरपी मीन्स रिटर्न पीरियड भी निकाल सकते हैं और प्रोबेबिलिटी भी निकालेंगे। जैसे रिटर्न पीरियड निकालते हैं, इस पॉइंट का हम इस डिस्चार्ज वैल्यू का रिटर्न पीरियड निकालते हैं। तो रिटर्न पीरियड होता है टोटल नंबर ऑफ डाटा डिवाइडेड बाय रैंक। मान लीजिए हम इस पॉइंट का 150 का अरेंज ऑर्डर का हम रिटर्न पीरियड निकालेंगे, तो टोटल डाटा कितना है हमारा 1, 2, 3, 4, 5, 6 टोटल नंबर ऑफ डाटा है, और इसका रैंक है 1। तो इसका रिटर्न पीरियड हो जाएगा 6 कि जो 150 डिस्चार्ज वैल्यू है, वो डिस्चार्ज वैल्यू 6 ईयर, उसका रिटर्न पीरियड है वो 6 ईयर है। और इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी इसका इन्वर्स हो जाएगी। तो ये जो प्रोबेबिलिटी है 1/6 हो जाएगी। तो ये बिल्कुल कम हो, इसका रिटर्न पीरियड ज़्यादा होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी है वो लो होती है। इस तरह हमारे पॉइंट की रिटर्न पीरियड और प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। सेकंड है पॉइंट स्टेशन रेनफॉल फ्रीक्वेंसी मेथड। इसके अंदर हम डेली, वीकली, मंथली, सीजनल या एनुअल रेनफॉल के डाटा को कैलकुलेट करते हैं, एनालिसिस करते हैं। जैसे ये 20, 60, 100 ये रेनफॉल का ड्यूरेशन दिया गया है, वो इधर रेनफॉल इन इंच पर ईयर दी गई है। तो पॉइंट रेनफॉल फ्रीक्वेंसी मेथड के अंदर किसी स्टेशन पर जो किसी स्थान पर होने वाली जो दैनिक वर्षा है, साप्ताहिक वर्षा है, मासिक है, या किसी विशेष सीजन के अंदर या किसी वर्ष के अंदर होने वाली वर्षा का हम फ्रीक्वेंसी एनालिसिस करते हैं। जैसे 5 वर्षों के अंदर कितने बार वर्षा हुई है, 10 ईयर्स के अंदर वो कितनी बार वर्षा हुई है, 15 ईयर्स के अंदर वो कितनी बार वर्षा हुई है, 20 ईयर्स के अंदर वो कितनी बार वर्षा हुई है, डेली बेस पे कितनी हुई है, वीकली एक वीक में कितनी बार वर्षा हुई है, एक दिन में कितनी बार वर्षा हुई है, एक साल में कितनी बार वर्षा हुई है, उसका कैलकुलेशन हम पॉइंट रेनफॉल फ्रीक्वेंसी मेथड के द्वारा करते हैं। उसके बाद है रेनफॉल इंटेंसिटी। रेनफॉल इंटेंसिटी वर्षा गहनता, वर्षा गहनता से अभिप्राय है कि किसी स्थान पर कितनी मात्रा के अंदर वो वर्षा हुई है, कि वो किसी स्थान पर 30 सेंटीमीटर वर्षा हुई है, किसी स्थान पर मान लीजिए 50% वर्षा हुई है, या 100 सेंटीमीटर वर्षा हुई है। तो वो टोटल जो क्वांटिटी है रेनफॉल की, वही रेनफॉल की इंटेंसिटी कहलाती है। कि कितनी, इसको जो रेनफॉल इंटेंसिटी है इसको लेयर्स में मापा जाता है। जैसे ये कोई एरिया है, इस एरिया के अंदर कितनी रेनफॉल टोटल रेनफॉल हुई है। मान लीजिए एक बार जो रेनफॉल हुई वो 10 सेंटीमीटर हुई है, जैसे हमने रेनफॉल फ्रीक्वेंसी में पढ़ा था। उसके बाद दूसरी बार रेनफॉल हुई, फिर मान लीजिए 8 सेंटीमीटर वर्षा हुई, तीसरी बार मान लीजिए 3 सेंटीमीटर वर्षा हुई। तो इस रेनफॉल की इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, तो 10 + 8 + 3 और 21 सेंटीमीटर रेनफॉल इस एरिया को रिसीव हुई है। तो 21 सेंटीमीटर इस स्थान की रेनफॉल इंटेंसिटी हो जाएगी। तो MA मानोप्स के अनुसार, मैनुअल ऑफ सरफेस वेदर ऑब्जर्वेशन के अनुसार, जो रेनफॉल इंटेंसिटी है किसी भी एरिया की, तो जितनी वो रेनफॉल रिसीव करता है उसके आधार पर इसको हम 4 कैटेगरीज के अंदर बांट देते हैं रेनफॉल इंटेंसिटी को। जैसे लाइट रेन है, जब किसी भी स्थान पर होने वाली वर्षा की मात्रा है वो 2.5 मिलीमीटर पर आवर से कम होती है, या 1 इंच पर आवर से कम होती है, या फिर 0.0 मिलीमीटर पर मिनट, या फिर 0.007 इंच पर मिनट
अगर रेनफॉल की मात्रा कम होगी तो वो लाइट रेन होती है। उसके बाद सेकंड है मॉडरेट रेन। मॉडरेट रेन जब होती है जब वर्षा की जो टोटल मात्रा है वो 2.6 से 7.5 मिलीमीटर पर हावर होती है, तो वो मॉडरेट रेनफॉल कहलाती है। या फिर 0.1 से 0.3 इंच पर हावर हो तो वो मॉडरेट रेनफॉल कहलाती है। उसके बाद है हैवी रेन। हैवी रेन कब होगी? जब 7.6 से 50 मिलीमीटर पर हावर अगर रेनफॉल किसी टोटल मात्रा किसी रेनफॉल की जो टोटल मात्रा किसी एरिया को रिसीव होती है तो हैवी रेनफॉल होती है। और 0.3 से 2 इंच पर हावर अगर रेनफॉल इंच के अंदर वो रिसीव हो रही है तो वो हैवी रेन होगी। उसके बाद है वायलेंट रेनफॉल। बहुत ज़्यादा भयानक हिंसक जो वर्षा है वो कब होगी? जब 5 मिलीमीटर पर हावर से ज़्यादा किसी भी स्थान की रेनफॉल इंटेंसिटी है तो वो वायलेंट रेनफॉल कहलाती है। या 2 इंच पर हावर से ज़्यादा किसी भी स्थान पर रेनफॉल रिसीव हो रही है तो वो रेनफॉल इंटेंसिटी कहलाती है, वायलेंट रेनफॉल इंटेंसिटी कहलाती है। तो रेनफॉल इंटेंसिटी को निकालने का फॉर्मूला है रेनफॉल इंटेंसिटी इक्वल टू द डेप्थ ऑफ रेनफॉल डिवाइडेड बाय टाइम। कि किसी भी स्थान पर जो वर्षा हुई है उसकी डेप्थ कितनी है। वो डेप्थ 1 सेंटीमीटर है, वो डेप्थ डेप्थ जो है 2 सेंटीमीटर है, वो कितनी लेयर्स के अंदर वो किसी भी स्थान पर वर्षा है वो रिसीव हो रही है। 1 सेंटीमीटर की लेयर है, 2 सेंटीमीटर की लेयर है, 1 मिलीमीटर की लेयर है, इंचज की लेयर है, वो कितनी लेयर्स है के अंदर वो रेनफॉल रिसीव हुई है तो वो डेप्थ ऑफ रेनफॉल कहलाती है। और टोटल जो क्वांटिटी होगी वो रेनफॉल इंटेंसिटी कहलाती है। जैसे ये इस टेबल के द्वारा हम इसको कैलकुलेट करेंगे। जैसे ये टाइम वैल्यू है 0 जब वर्षा स्टार्ट नहीं होती है, उसके बाद 10 मिनट, 20 मिनट, 40 मिनट, 60 मिनट। और उस स्थान पर जो क्यूमुलेटिव रेनफॉल है, जैसे 0 मिनट में 0 रेनफॉल है, 10 मिनट में 4 है, 20 मिनट में 8 है, 40 मिनट में 16 है, और 60 मिनट में 20 मिलीमीटर रेनफॉल रिसीव होती है, मिलीमीटर पर हावर ये रेनफॉल रिसीव हुई है। तो इस डाटा से हम रेनफॉल इंटेंसिटी निकालेंगे। इंटेंसिटी इक्वल टू प्रेसिपिटेशन और टाइम ड्यूरेशन। जैसे इसका अगर हम जब रेनफॉल स्टार्ट हुई है 10 मिनट के अंदर जो रेनफॉल रिसीव हुई है उसका अगर हम रेनफॉल इंटेंसिटी निकालें तो वो हो जाएगी जैसे 4 - 0 डिवाइडेड बाई 10 - 0 मल्टीप्लाई पावर, क्योंकि हावर्स में है और समय हमारा मिनट्स में है तो 1/1 डिवाइडेड बाई 60 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 × 60 डिवाइडेड बाई 10। तो ये 6 × 4 = 24। तो 24 मिलीमीटर पर हावर ये पहली 10 मिनट की रेनफॉल इंटेंसिटी हो जाती है। अगर हम नेक्स्ट 20 मिनट की रेनफॉल इंटेंसिटी के लिए कैलकुलेट करें तो वो हो जाएगी 8 - 4 डिवाइडेड बाई 20 - 10 गुणा 1/60। तो इसे ये भी 24 ही आएगा। तो नेक्स्ट 20 मिनट की जो रेनफॉल इंटेंसिटी है वो 24 होगी। तो इस तरह हम रेनफॉल इंटेंसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं करते हैं। उसके बाद जो रेनफॉल इंटेंसिटी है उसको रिप्रेजेंट हम कैसे करते हैं। जैसे इसको रिप्रेजेंट करने का पहला तरीका है मास करो रेनफॉल। जो मास करो रेनफॉल है किसी भी स्थान पर जो टोटल वर्षा होती है, एक्यूमुलेटेड रेनफॉल होती है, जो संचयी वर्षा किसी भी स्थान पर होती है वो कितने समय के अंदर हुई है उनके रिलेशनशिप को मास करो द्वारा शो किया जाता है। कितने समय में वर्षा हुई है और कितनी वर्षा की मात्रा उस एरिया को रिसीव हुई है उनके बीच का जो रिलेशन है वो मास करो रेनफॉल
द्वारा शो किया जाता है। जैसे ये एक्स एक्सिस पर टाइम इन आवर्स दिया गया है और वाई एक्सिस पर कुमुलेटिव रेनफॉल इन सेंटीमीटर्स में दिया गया है। और ये कर्व है, तो जैसे ये एक्स लिखा हुआ है, ये एक्स किस स्थान पर रिसीव होने वाली रेनफॉल है। तो जो इस एक्स की रेनफॉल इंटेंसिटी क्या होगी, डी मल्टीप्लाई पी गुना डी टी, प्रेसिपिटेशन डिवाइडेड बाय टाइम। तो ये रेनफॉल इंटेंसिटी कहलाएगी। लेकिन कई बार जैसे ये करव है, ये करव कई बार फ्लैट हो जाता है। जैसे इस एरिया के अंदर ये फ्लैट हो गया, फिर ऐसे इसकी शेप बन जाती है। तो ये शेप जैसे ये से जहाँ पर ये रेनफॉल का जो मास कर्व है, ये एरिया है या जो ये टाइम है, तो इस टाइम के अंदर तो जो रेनफॉल है वो अक्कर हुई थी। लेकिन जब ये कर्व यहाँ पर फ्लैट हो जाता है, तो इसका मतलब है कि इस आवर पीरियड के अंदर रेनफॉल जीरो है। जब ये जो कर्व फ्लैट होगा, तो वहां पर रेनफॉल रिश्यू नहीं होती है। सेकंड है हाइड्रोग्राफ। हाइड्रोग्राफ एक बार डायग्राम होता है जिसके अंदर हम रेनफॉल इंटेंसिटी और टाइम को बार डायग्राम के अंदर उस डाटा को रिप्रेजेंट कर देते हैं। जैसे ये टाइम एक्स एक्सिस पर टाइम्स और वाई एक्सिस पर रेनफॉल इंटेंसिटी। तो इस जो भी रेनफॉल इंटेंसिटी रेनफॉल अकर हुई है, 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर, 5 आवर के अंदर ये कितनी रेनफॉल रिसीव होती है, उसको हम बार डायग्राम के द्वारा शो करते हैं। और रेनफॉल एनालिसिस डाटा इंडिया के अंदर लगभग 18वीं शताब्दी के अंदर शुरू हो गया था। फर्स्ट रिकॉर्डिंग है रेनफॉल की, वो कोलकाता के अंदर 1784 के अंदर स्टार्ट हुई। उसके बाद मद्रास में 1792 में, उसके बाद मुंबई में 1823 में, उसके बाद शिमला में 1840 में, और 1875 में इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की स्थापना हुई थी। और 1930 के अंदर गवर्नमेंट ने आईएमडी को पावर दी कि जो पूरे कंट्री लेवल पे रेनफॉल की डाटा को टेक्निकली रिपोर्ट या उसके मेजरमेंट वो स्टार्ट करे। तो जितने भी स्टेट्स हैं इंडिया के अंदर, वो डेली, मंथली, एनुअली जो रेनफॉल का डाटा है वो आईएमडी को भेजते हैं, ताकि वो इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उस डाटा को पब्लिश कर सके। वो दो फॉर्म में डाटा को पब्लिश करता है। पहली फॉर्म है डेली रेनफॉल ऑफ इंडिया, और मंथली रेनफॉल ऑफ इंडिया सेकंड पब्लिकेशन है। इसके अलावा जो आईएमडी डिपार्टमेंट है, इसने 701 हाइड्रोमीटरोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, 219 एग्रोमीटरोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन पॉइंट है। इनके अलावा 8,579 रेन गेज स्टेशन है, जिनमें से 3,540 डायरेक्ट आईएमडी को रिपोर्ट करते हैं, 21 स्नो गेज है। तो ये रेनफॉल और इंटेंसिटी और रेनफॉल फ्रीक्वेंसी कंप्लीट हो गया है।